योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडलम तथा शास्त्र रक्षण प्रकल्प संस्कृत भारती के सहभागिता में प्रायोजित यह पतंजलि योग सूत्र व्यास भाष्य के आज 25वां पाठ है। इस पाठ के लिए हमारे गुरुवर उपस्थित है प्रोफेसर कृष्णानंद शर्मा जी। हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं तथा अन्य समस्त प्रतिभागियों का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं गुरु जी से निवेदन करता हूं कि आज का पाठ प्रारंभ करें। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय, भारत शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने पिछले दिन सतिमूले तद विपाको जात्यायो भोगाः इस सूत्र के पिछले दिन हम लोग कर रहे थे। उसमें यह प्रसंग आया कि जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक अर्थात जिसका विपाक फल निश्चित नहीं है, निश्चित काल कोई नहीं है, तो ऐसे अनियत विपाक वाले जो कर्माशय है उसकी 3 गतियां होती है। एक क्या है? कृतस्य अविपक्वस्य नाशः। कृतस्य अविपक्वस्य नाशः अर्थात जो किए गए और बिना फल दिए कर्म संस्कार है, उन कर्म संस्कारों की परिसमाप्ति हो जाना, उसका नाश हो जाना, ये एक गति है। दूसरी गति क्या है? प्रधान कर्मणि आवापगमनम वा। जो प्रधान कर्म है उस प्रधान कर्म के साथ उसका अंतर्भाव हो जाना। किसी मुख्य कर्म के जो फल है उस फल के काल में, मुख्य कर्म का फल देने का समय जब आता है उस समय उसमें जो गौण कर्म है उसका फल भी अंतर्भावित हो जाना, ये दूसरी गति बताई गई थी। और तीसरी जो गति है वो नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य वा चिरम अवस्थानम, अथवा जो नियत कर्म है वो नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य, नियत अर्थात निश्चित काल में फल देने वाला जो प्रधान कर्म है उससे अभिभूत होकर के, उससे दबे हुए होकर के, नियत फल देने वाले जो मुख्य कर्म है उसके द्वारा अभिभूत होकर वह कर्माशय अनेक समय तक पड़े रह, उस कर्माशय का अनेक समय तक, अनेक काल तक पड़े रहना, ये तीसरी गति है। ये तीन प्रकार की गति की चर्चा उसमें हुई थी। और उसमें फिर ये बताया कि तत्र कृतस्य अविपक्वस्य नाशः। कृतस्य अविपक्वस्य नाशः अर्थात जो कर्म हमने किया लेकिन वो उसका फल जो है अभी नहीं मिला है, अविपक्व है, वो परिपक्व नहीं हुआ है, ऐसे जो कर्माशय है उसके नाश का उदाहरण देते हुए भाष्यकार ने कहा यथा शुक्ल कर्मोदयात् इहैव नाशः कृष्णस्य। जैसे शुक्ल कर्म का अगर उदय हो जाए, शुक्ल कर्माशय का अर्थात धर्म संस्कार का अगर उदय हो जाए, उसके उदय होने पर कृष्णस्य अर्थात जो कृष्ण कर्माशय है अर्थात जो अधर्म संस्कार है उसका इहैव नाशः, इसी जीवन में उसका नाश हो जाता है। ये उसके उदाहरण के लिए कहा। और इसी के संदर्भ में, इसी प्रसंग में श्रुति को उद्धृत करते हुए भाष्यकार ने कहा यत्र इदम उत्तम, यत्र माने जस्मिन विषय, जिस विषय में श्रुति ने अर्थात वेद ने यह उद्घोष किया है। क्या किया है? द्वे द्वे हवै कर्मणि वेदितव्ये। कर्म दो प्रकार के होते हैं, अर्थात दो प्रकार के कर्म संस्कार, यहाँ कर्म का तात्पर्य वही कर्म संस्कार, दो प्रकार के कर्म संस्कार होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। वेदितव्ये, हाँ, वो क्या है? तो एक शुक्ल रूप
जो कर्माशय है, पुण्य कर्माशय है, वो है कर्म संस्कार है, वो एक प्रकार का हुआ। और दूसरा जो कृष्ण रूप है अर्थात जो पाप संस्कार है वो है। तो दो प्रकार के, इस प्रकार के जो कर्माशय है अर्थात कर्म संस्कार है वो दो प्रकार के हुए। उनमें से बताते हैं पापकस्य एको राशि ही पुण्य कृतो अपहंति। यहाँ अन्वय करने की आवश्यकता होती है। पुण्यकृतः एक राशि ही, जो पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म वाला जो समुदाय है उसका एक राशि ही अर्थात एक जो पुण्य कर्माशय है वो पापकस्य अर्थात यहाँ कर्मणि षष्ठी मैंने बताया था। तो पाप जो है उसका अर्थ होगा पापम या पापकम, पापम एवं पापकम स्वार्थ में यहाँ प्रत्यय है। तो इस प्रकार जो पाप का पाप रूप जो कर्म संस्कार है उसको अपहंति माने नाशयति, उसको नष्ट कर देता है। अर्थात सुकृत अगर हम करते हैं, पुण्य कर्म अगर वो करते हैं तो पुण्य कर्म का एक जो कर्माशय है वह एक पुण्य कर्माशय जो पाप कर्माशय है उसको नष्ट कर देता है। ये हमारे यहाँ वेद में बतलाया गया है। इसीलिए जब वेद ऐसा कहते हैं, इससे आगे वो कहते हैं तद इच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुम। इसीलिए हे प्राणियों, तुमको क्या करना चाहिए? सुकृतानि कर्माणि कर्तुम, अर्थात जो पुण्य कर्म है, जो पुण्य रूप जो कर्म है, उस कर्म को करने के लिए तुमको इच्छस्व, तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए, तुमको उसकी इच्छा करनी चाहिए, पुण्य कर्म करने की इच्छा तुमको करना चाहिए। ये बात कौन कहते हैं? ते कर्म कवयो वेदयन्ते। तुमको इस प्रकार का सुकृत कर्म करना चाहिए। इस प्रकार जो कवयः, जो महर्षि लोग हैं, वे महर्षि लोग ये तुम्हारे लिए थे अर्थात तुम्हारे लिए इस प्रकार का उपदेश करते हैं, पुण्य कर्म करने का उपदेश करते हैं, पुण्य कर्म करने के लिए बताते हैं। इसके बाद जो प्रधान कर्म में आवापगमन है उसके विषय में बतलाते हुए यहाँ पर कहा कि यत्र इदमुक्तम स्यात् स्वल्प संकर सपरिहारः सप्रत्यवमर्शः कुशलस्य नापकर्षाय अलम कस्मात् कुशलम ही में बहु अन्यदस्ति यत्र अयम आवापम गतः स्वर्गेपि अयम अपकर्षम अल्पम करिष्यति। ये जो प्रधान कर्म के साथ आवापगमन अर्थात जो प्रधान कर्म है उसके फलभोग के समय जो गौण कर्म है उस कर्म का अंतर्भाव प्रधान कर्म के फलभोग के साथ हो जाना, ये जो है इसी के संदर्भ में पंचशिखाचार्य ने एक सूत्र कहा है। यह सूत्र आचार्य वाचस्पति मिश्र ने जो तत्व कौमुदी है, सांख्य तत्व कौमुदी, उसमें भी उद्धृत किया है। वहां प्रसंग यही है, जैसे ज्योतिषोम जाग ज्योतिषोम स्वर्ग कामो जजेत, जो स्वर्ग काम है, स्वर्ग की जो इच्छा रखते हैं उसको ज्योतिषोम याग करना चाहिए। लेकिन उस ज्योतिषोम याग के अंग याग के रूप में पशु याग भी विहित है, पशुना जजेत। तो पशु याग होने से उसमें क्या है? पशुवध के कारण उसमें हिंसा होती है, वो हिंसा जन्य जो पाप है वो तो उस यजमान को लगेगा ही। लेकिन वो कैसा है? इसके कारण यह जो प्रधान कर्म है वो स्यात् स्वल्प संकर, उसके साथ थोड़ा सांकर्य इस पाप कर्म का भी होगा, उसका मिश्रण होगा। लेकिन होने पर भी वो सपरिहार है। सपरिहार का तात्पर्य है उसके लिए कुछ प्रायश्चित्त विहित है। अगर उस प्रायश्चित्त का विधान किया जाए, प्रायश्चित्त का अनुष्ठान किया जाए तो वह जो हिंसाजन्य जो पाप है उस पाप की निवृत्ति हो सकती है। इसलिए कहा सपरिहार। परंतु होता यह है कि कई बार प्रमादवश लोग भूल जाते हैं, असावधानी के कारण कथनचित वो प्रायश्चित्त करना अगर भूल गए तो ऐसी स्थिति में प्रधान कर्म के साथ उसका फलभोग करना पड़ता है। लेकिन वह फलभोग करना सहन योग्य होता है। प्रधान कर्म का जो पुण्य कर्माशय के फलस्वरूप जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है उसके साथ जो हिंसाजन्य पाप का जो फल भुगतना पड़ता है वो कहते हैं सप्रत्यवमर्शः, वह
सहन योग्य वो होता है। इसीलिए वो कहते कुशलस्य नापकर्षाय अलम, जो कुशल कर्म का जो फल है उस फल को अपकृष्ट करने में, उसको कम करने में यह जो पाप कर्म है थोड़ा बहुत हिंसा वो समर्थ नहीं होता है। कस्मात क्यों? क्योंकि कुशलम ही में बहु अन्य दस्ती, मेरे पास जो कुशल कर्म है वो कुशल कर्म का जो संस्कार है वो बहुत अधिक, पुण्य रूपी जो संस्कार है वो बहुत अधिक है। यत्र आवापम गतः, जहां पर यह जिस प्रधान कर्म के साथ यह कर्म, इस कर्म का, पाप कर्म का अंतर्भाव हो गया है, वो अयम माने अयम पाप संस्कार, यह जो पाप संस्कार है वो कितना है? तो कहते हैं स्वर्गे भी पुण्य, माने जो स्वर्ग है उस स्वर्ग में भी पुण्य संस्कार रूप जो फल है, उसके फल कौन है? स्वर्ग है। पुण्य संस्कार के फलस्वरूप जो स्वर्ग की प्राप्ति है उसमें भी अयम माने यह जो पाप संस्कार है वह अल्पम अर्थात बहुत मामूली सा अपकर्ष माने न्यूनता करिष्यति, उस मामूली सा अपकर्ष उसमें करेंगे, मामूली सी न्यूनता उसमें वो कर सकेंगे, हैं? इस प्रकार बताया गया है। हाँ, इस प्रकार जो प्रधान कर्म के साथ उसका अंतर्भाव है उसके विषय में यहाँ बताया। अब इसके पश्चात नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूत चिरम, जो नियत विपाक वाले, निश्चित फल, समय पर फल देने वाले जो प्रधान कर्म है उसके द्वारा अभिभूत होकर के चिरकाल तक विद्यमान रहना उस कर्माशय का, उसके संदर्भ में यहाँ पर ये बताते हैं। कथमिति, कैसे? तो कहते अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्यैव कर्मणः समानम मरणम अभिव्यक्ति कारणम उक्तम। इसमें ये बताया कि ये जो नियत विपाक प्रधान कर्म है, नियत फल देने वाले अदृष्ट जन्म वेदनीय जो कर्माशय है उस कर्माशय के द्वारा अभिभूत, जो अभिभूत है अनियत काल तक अभिभूत रहना, ये जो तीसरी जो गति बतलाई गई थी उसके संदर्भ में यहाँ पर जो है वो क्या है? अदृष्ट जन्म वेदनीय से एवं नियत विपाक, जो अदृष्ट जन्म वेदनीय जो नियत विपाक वाला जो कर्म है उसी का समानम, अर्थात उसका व्यंजक कारण है कौन? मरणम। मरणम उक्तम, मरण को, मृत्यु को जो है उसके अभिव्यंजक कारण बतलाया गया है। न तो अदृष्ट जन्म वेदनीय से अनियत विपाकस्य, जो अनियत विपाक जो अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म है, कर्माशय है, उसके लिए ये नहीं बताया गया है। अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक के लिए ही ये बताया गया है। अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक कर्माशय जो है उसके लिए ये मरण को जो है वो व्यंजक कारण के रूप में नहीं बताया गया है। हाँ, जब तो अदृष्ट जन्म वेदनीयम कर्म अनियत विपाकम, तो जो अदृष्ट जन्म वेदनीय और नियत विपाक वाला, अनियत विपाक वाला अर्थात जिसका काल कोई निश्चित नहीं है फल देने का, तो ऐसे जो कर्माशय है तन नश्येद एव, वो नष्ट ही हो जाता है। तत् अर्थात उस प्रकार का जो कर्म संस्कार है वो नश्येद एव माने नष्ट हो जाता है। वो आवापम वा गच्छेद, आवापम गच्छेद माने अंतर्भाव को या तो प्राप्त हो जाता है, अथवा वही अभिभूतम वा, या फिर वो दबे हुए हो करके चिरमपि माने चिरकाल तक उपासित माने वो पड़ा रहता है। ये इसकी जो तीन गति पहले बताई गई है वो उसके लिए बताया गया। ये तो रहते चिरम उपासित, कब तक ये पड़े रहेंगे? तो उसको बताते हैं यावत समानम कर्म अभिव्यंजकम निमित्तम अस्य विपाकाभिमुखम न करोति, जब तक, यावत माने जब तक, अस्य माने अस्य इस कर्माशय का अभिव्यंजकम अर्थात उसको प्रकाशित करने वाला, उसको अभिव्यक्त करने वाला कोई निमित्त भूत, निमित्तम कोई निमित्त भूत जो समानम कर्म, जो समान कर्म है,
वो कर्म, समान कर्म का तात्पर्य समान कर्म संस्कार अगर उसने विपाकाभिमुखम न करोति, उसको विपाक की अर्थात फल की वो अभिमुख न कर दे, तब तक जो है वो परे रहेंगे। ये बात बतलाया गया है। तद विपाकस्यैव, तद विपाकस्य माने तस्यैव कर्मणा, इसी कर्म के जो फल है उस फल के अर्थात ये तृतीय जो गति बताई गई है उस गति के कर्म संस्कारों के जो फल है उन फलों के देश काल निमित्तान अवधारणात् इयं कर्म गति ही विचित्रा। देश काल और निमित्त, देश काल और निमित्त अर्थात जो कारण, इन सबों के अनवधारणात् माने अनिश्चयात्, इनके निश्चय न होने के कारण, माने किस देश में फल, किस समान कर्म संस्कार के कारण ये फल मिलेगा, इसका कोई निश्चय न होने के कारण अनवधारणात् इयम, ये जो कर्म की जो गति है, इयम कर्म गति ही, ये जो कर्म की गति है वो कैसी है? विचित्रा, अत्यंत विचित्र है, आश्चर्यचकित करने वाली यह कर्म गति है। इसलिए आगे कहा दुर्विज्ञानाच, सहजतया ये जिसको नहीं जाना जा सकता है इस प्रकार से वो दुर्विज्ञाना इति। इसीलिए भगवान ने गीता में गहना कर्मणो गति ही ऐसा ये कहा है। और यहाँ पर कहा कि ये जो कर्मगति है इसके लिए आगे कहा न स उत्सर्गस्य अपवादात् निवृत्ति ही इत्येक भविकः कर्माशयो अनुज्ञायते इति। कहते हैं कि ये जो एक भविकत्व जो नियम है ये भी गलत है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपवादात् उत्सर्गस्य, जो अपवाद होता है वो उत्सर्ग का अर्थात सामान्य जो नियम होता है उसका अपवाद होने के कारण न च निवृत्ति ही, माने निवृत्ति नहीं हो जाती है, अर्थात पूर्णतया उस एक भविकत्व नियम की नियम का खंडन नहीं हो जाता है। इति कर्माशय, इस कारण से ये जो कर्माशय है अर्थात जो कर्म संस्कार है वो एक भविकः माने एक जन्म देने वाले होते हैं। ये अनुज्ञायते, ये जो सामान्य नियम है ये इसको तो स्वीकार किया जाता है, ये सिद्ध माना जाता है। तो इस प्रकार से ये कर्म संस्कार के विषय में ये इस सूत्र में ये जो बतलाया गया। इसके पश्चात आगे वाले सूत्र में कहा गया ते ह्लाद परिताप फलाः पुण्य पुण्य हेतुत्वा, ते अर्थात जन्मायुर्भोगाः, जन्म आयु और भोग रूप जो ये विपाक है, कर्म विपाक है, फल है, वो क्या है? ते ह्लाद परिताप फलाः, ह्लाद परिताप फलाः, ह्लाद अर्थात आनंद एवं परिताप अर्थात जो दुख है, ऐसे आनंद और अर्थात सुख और दुख रूप जो फल है उसको देने वाले ये होते हैं। कौन? ये पुण्य अपुण्य और रूपी जो कर्माशय है उन पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, पुण्य और अपुण्य रूपी जो कर्माशय है, पुण्य और पाप रूपी जो कर्माशय है उससे जन्य होने के कारण ये आनंद अर्थात जो सुख है और जो दुख परिताप अर्थात जो दुख है उसके फल को देने वाले ये होते हैं। कौन? जन्म आयु और भोग। उसी की भाष्यकार ने व्याख्या करते हुए कहा ते जन्मायुर्भोगा पुण्य हेतुकाः सुख फला अपुण्य हेतुकाः दुख फला। ते जन्मायुर्भोगा, ये जो जन्म आयु और भोग रूप जो विपाक है, जो फल है, कर्म के जो फल है वो फल के है कैसे हैं? पुण्य हेतुकाः, अर्थात पुण्य संस्कार के कारण भी ये उत्पन्न होते हैं और अपुण्य संस्कार के कारण, पाप संस्कार के कारण भी होते हैं अपुण्य हेतुकाः। तो उसमें से जो पुण्य हेतुक होते हैं जिसके पीछे कारण जो है पुण्य है, वो उसका फल कैसा होता है? सुख फला। उसके फल जो है सुख रूप फल को देने वाले वो होते हैं। और जो अपुण्य हेतु, जिसके कारण जो है अपुण्य है अर्थात पाप है, वे क्या होता है? दुख फलाः, दुख रूप फल को देने वाले होते हैं। इति यथा च इदं दुःखं प्रतिकूलात्मकम् एवं विषय सुख कालेपि दुःखम अस्त्येव प्रतिकूलात्मकम् योगिनः। तो कहते हैं दुख तो सभी को प्रतिकूल वेदनीय होता है, इसमें कोई किसी प्रकार दो राय नहीं है। यथा च इदं दुःखं प्रतिकूलात्मकम्, ये दुख जो है प्रतिकूलात्मक है, अर्थात किसी को प्रिय नहीं लगता है, सभी को यह दुख अप्रिय होता है। लेकिन जो योगी लोग होते हैं
उनके लिए करते हैं, जिसको सुख समझते हैं, उस सुख में भी योगी लोग दुख का अनुभव करते हैं। दुखम अस्त्येव प्रतिकूलात्मकम दुखम अस्त्येव, उसमें भी प्रतिकूलात्मक जो दुख है वो विद्यमान रहता ही है। कि इसके लिए, योगी के लिए, ये बतलाते हुए उसके पीछे कारण क्या है, उस कारण को बतलाते हुए आगे वाले सूत्र में कहा गया कथम तदुपपद्यते, अर्थात सुख काल में भी योगी को दुख की अनुभूति क्यों होती है, इसको बताते हुए सूत्रकार ने कहा परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। मैंने उस दिन बतलाया था कि इस सूत्र में गुणवृत्ति विरोधाच भी पाठ है और गुणवृत्य विरोधाच भी पाठ है। दोनों ही पाठ से दो ढंग से अर्थ निकाल लिए जाते हैं। अर्थात जो परिणाम दुख है, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ये तीन प्रकार के दुखों की चर्चा इसमें भाष्यकार स्वयं करेंगे। तो परिणाम दुखता वो है कि जैसे सुख के अनुभव के बाद परिणाम स्वरूप जो कर्माशय के रूप में जो हमारे इंद्रिय की लोलोपता की वृद्धि होती है, उस सुख की प्राप्ति के लिए हमारे इंद्रिय जो है लालायित होने लगती है। एक बार सुख का अगर भोग प्राप्त कर लिया तो उसके पश्चात कर्माशय इस प्रकार का बनता है, इस प्रकार का कर्म संस्कार बनता है कि वो संस्कार, कर्म संस्कार बार बार इंद्रियों को उस सुख के प्रति प्रेरित करती रहती है। ये जो है ये परिणाम दुखता है। और ताप दुखता क्या है कि सुख के अनुभव काल में ही जो जब जिस समय हम सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उस सुख के साथ दुख भी और विद्यमान रहता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा चित्त जो है वो त्रिगुणात्मक है, उसमें सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। सत्वगुण के उद्रेक के कारण जिस समय हम सुख का अनुभव करते हैं, उस काल में ही रजोगुण जन्य जो द्वेष है, लोभ है, मोह है, ये सब भी चूंकि विद्यमान रहते हैं, तो इसीलिए ताप का भी अनुभव जो है होता है। तो इसीलिए उसको ये कहा ताप दुखता सामान्य रूप से, और इसकी विशेष चर्चा आगे करेंगे। और संस्कार दुखता का तात्पर्य है कि जो वासना संस्कार है उनकी उत्पत्ति रूप जो दुख है, वासना संस्कार जो हमारे बनते हैं उसकी उत्पत्ति होने से जो दुख है उसको संस्कार दुख कहा गया है। इस प्रकार से इनके कारण। और गुणवृत्ति विरोधाच का तात्पर्य है कि गुण जो है, अगर गुणवृत्ति विरोध हम ये पाठ लें तो इसके अनुसार ये है कि गुणों की वृत्तियां क्या है। हम लोग सांख्य कारिका में पढ़ते हैं कि अन्योन्याभिभवाश्रय मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। जो गुण कैसे है, ये अन्योन्याभिभवाश्रय मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। अन्योन्याभिभव वृत्तयः, अन्योन्याश्रय वृत्तयः, अन्योन्य मिथुन वृत्तयश्च गुणाः, ये गुणों की वृत्तियां बताई गई। ये परस्पर गुणों की जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों में विरोध है। दूसरी बात यह है कि गुणों की वृत्ति जो है, गुणों के जो व्यापार है वो शांतत्व, मूढ़त्व और घोरत्व है। रजोगुण का शांत वृत्ति है, तमोगुण का जो है रजोगुण का जो है घोर वृत्ति है, और तमोगुण का मूढ़ वृत्ति है। तो इस प्रकार ये शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व परस्पर विरुद्ध है। तो इसीलिए गुणवृत्ति विरोधाच, इनके विरोध के कारण जिस समय सुख का अनुभव हो रहा है उस समय भी वो दुख, चूंकि उसमें उसका एक विरोधी तत्व जो दुख है वो तो विद्यमान है। इसलिए दुखमेव सर्वम विवेकिनः। कई बार हम लोग ये कहते हैं कि ये विद्यार्थी तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथी ठीक नहीं है, इसके दोस्त जो है वो ठीक नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो सत्वगुण है वो तो उपादेय है, बहुत अच्छा है, उसके कारण हमको सुख की अनुभूति होती है। लेकिन उसके साथी जो रजोगुण है, जो दोस्त जो रजोगुण है, जिसके बिना अकेले वो नहीं रह सकता है सत्व, उसके सर्वथा साथ में विद्यमान होने के कारण, और उसकी जो वृत्ति है वो अपनी वृत्ति को तो वो छोड़ नहीं सकता है, वो दुख देने वाला ही होता है। इसीलिए योगी लोग उसको चूंकि सुख के समय भी देखते रहते हैं, इस कारण से योगी लोगों को, जो विवेकी लोग है, योगी लोग है, विद्वान है, उनको उस समय भी वो दुख की अनुभूति होती है। इसलिए कहा गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। दूसरी व्याख्या जो गुणवृत्ति विरोधाच है
माने गुण की वृत्तियों में परस्पर अविरोध अर्थात परस्पर विरोधशील होते हुए भी परस्पर अविरुद्ध होकर के ये एक कार्य को संपादित करने वाले गुण होते हैं। इसलिए साथ साथ मिथुन वृत्ति होने के कारण साथ साथ मिलकर के वो एक कार्य को चूंकि संपादित करते हैं, विरोधी होते हुए भी अविरुद्ध रूप से वो कार्य करते हैं, इसीलिए कहा गुणवृत्त्य विरोधाच ये अभिपात है उसमें किया गया है। अस्तु, इसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने कहा सर्वस्यायम रागानुविद्ध चेतना चेतना साधनाधीन सुखानुभव इति तत्र अस्ति रागजः कर्माशय। यहाँ पर ये बतलाया कि सर्वस्व माने सभी प्राणियों के लिए ये स्थिति होती है कि अयम रागजः कर्माशय, रागज कर्माशय, राग के कारण उत्पन्न होने वाला जो कर्माशय है वो सभी प्राणियों के ये कर्माशय होते हैं। और वो कर्माशय कैसे हैं उसके लिए वो बताया कि चेतना चेतन साधनाधीन, इसमें जो परिणाम दुखता है उस परिणाम दुखता को बतलाने के लिए ही भाष्यकार ये उपक्रम कर रहे हैं कि सर्वस्व सभी प्राणियों का चेतना चेतन साधनाधीन, चेतन साधन और अचेतन साधन। चेतन साधन जैसे पुत्रादि है, अचेतन साधन जैसे जितने विषय है हमारे, चाहे पान है, भोजन है, वस्त्र है, गृह है, ये सभी जो सामग्री है जो सुख के साधन है ये अचेतन साधन है। तो चेतन साधन पुत्रादि और अचेतन साधन जो हमारे विषय है अर्थात जो भोजन पान और गृह आदि ये सब जो अचेतन साधन है उनके अधीन होता है हमारा सुख का अनुभव। उन सबों से हमको सुख की अनुभूति होती है, इसीलिए सुखानुभूति ये चेतना चेतन साधनाधीन, चेतन और अचेतन साधन के अधीन है। इति इस कारण से कहते तत्र अस्ति रागजः कर्माशय, इस कारण से तत्र ये जो है सबके सब रागानुविद्ध, ये राग से अनुविद्ध है अर्थात राग नामक जो क्लेश है उससे ये अनुविद्ध है, उससे ये राग नामक क्लेश से ये सबके सब युक्त है। ये सुख का अनुभव, इस अर्थात सुख का अनुभव तो कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे कार्य क्लेश कर रहा है, राग नामक जो क्लेश है उससे वो अनुविद्ध है, उससे युक्त है। इसीलिए तत्र अस्ति रागजः कर्माशय, इसीलिए उसमें उस सुखानुभव की दशा में भी रागजः कर्माशय, राग से उत्पन्न होने वाला, राग नामक क्लेश से उत्पन्न होने वाला जो कर्माशय है, कर्म संस्कार है, वो अस्ति, वो विद्यमान होता है। और तथा च ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, जिस प्रकार राग नामक क्लेश से सुखानुभव से ये अनुविद्ध रहता है, ठीक उसी प्रकार से सुखानुभव के समय ही तथा च, मेरी आवाज आ रही है ना? सुधांशु जी मेरी आवाज आ रही है? गुरुजी आपकी वॉइस से बहुत कम आ रहा है। अब अभी आप ठीक आ रहा था, अभी बहुत कम आ रहा है। हाँ जी, आ रही है अभी? नहीं, आवाज कट रही है आपकी। हाँ, अब पुनः आने लगी कि नहीं? बहुत स्लो आ रहा है गुरुजी। अच्छा जी, बीच में व्यवधान हो जाता है कभी कभी। जी 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 जी। हाँ ठीक है, ना सुनाई पड़े तो बताइएगा फिर, क्योंकि नहीं तो सारा श्रम बेकार जाएगा। गुरुजी अभी भी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, तो क्या किया जाए, क्या उपाय है? भवतां दूरवाण्यां कस्यपि दूरवाणी आगता आसीत् किम्? दूरवाणी आगता आसीत् एवं। तर्हि एकवारं पुनः बहिः गत्वा पुनः लॉगिन् क्रियते, तदा एव सम्यक् ध्वनिः आयाति। तर्हि सम्प्रति बहिः गच्छामि, पुनः आगच्छामि। आम् आम् आम्।
महोदय पॉज कृतमस्ति, किं रेकॉर्डिंग पॉज करणीयम्। सुधांशु जी। जी गुरुजी आ रही है। हाँ भगवत भगवत हाँ ठीक है। तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जो दुख के साधन है उस दुख के साधन के प्रति सुख के अनुभव के काल में भी जो दुख के साधन है, दुख साधनानि, उन दुख के साधनों के प्रति अर्थात जिससे हमको दुख की प्राप्ति होती है उनके प्रति जो सुख का अनुभव करने वाला व्यक्ति है वो क्या है, द्वेष्टि, द्वेष भी करता है, प्रति अविवेक पूर्ण कुछ कार्य करने की इच्छा भी उसमें जागृत होने लगती है, तो मोह में भी वो मोहग्रस्त भी हो जाता है। तो इस प्रकार सुख के जो विरोधी जो साधन है उनको वो कहीं कार्य न कर पावे, इसलिए उसके प्रति द्वेष, उसके प्रति मोह वो उत्पन्न होता है। इति द्वेष मोह कृतः, इस कारण से द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाला कर्माशय माने जो कर्म संस्कार है वो भी अस्ति, वो भी रहता ही है। इसी के संदर्भ में आगे बतलाया कि तथा च उत्तम नानुपहत्य भूतानि उपभोग संभवति की हिंसा कृतोपि अस्ति शारीर कर्माशय इति। नानुपहत्य भूतानि, भूतानि अनुपहत्य अर्थात जो प्राणी है, जीव है, उनको अनुपहत्य माने बिना पीड़ा पहुंचाए उपभोग न संभवति, जो उपभोग है वो उपभोग करना संभव नहीं है। जैसा कि हम खेत भी करते हैं तो उस खेत में भी अनेक जो है जीवों की हत्या होती है, उसकी हिंसा होती है। उस हिंसा के बिना खेत जब जोतते हैं पता नहीं कितने जीवों की हत्या होती है, लेकिन उसको किए बिना हम शस्य उगा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए उसका उपभोग बिना किसी प्राणी को हिंसा पहुंचाए, पीड़ा पहुंचाए संभव नहीं है। इसलिए कहा कि नानुपहत्य भूतानि, भूतानि अनुपहत्य, प्राणियों को पीड़ा पहुंचाए बिना उपभोग न संभवति, उपभोग करना संभव नहीं है। इस कारण से हिंसा कृतोपि अस्ति शारीर कर्माशय, हिंसा कृता अर्थात दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के कारण, दूसरे के प्रति हिंसा करने के कारण शारीर कर्माशय माने शरीर के द्वारा किए गए कर्म से उत्पन्न जो संस्कार है वो भी अस्ति, वो भी अवश्य विद्यमान रहता है। हिंसा कृतोपि अस्ति शारीर कर्माशय विषय सुखम च अविद्या। आगे कहा कि ये जो विषय सुख है, विषयों से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो क्या है, तो कहते अविद्या, ये अज्ञानात्मक है, अविद्यात्मक है। इति उत्तम, ऐसा कहा गया है। इस कारण से आगे कहते हैं कि इंद्रियाणाम जो भोगेषु इंद्रियाणाम तृप्तेः उपशांति तत्सुखम। सुख कहते किसको है, सुख किसको कहते हैं, सुख कहते हैं कि भोगेषु जो सभी हमारे जो भोग है उन भोगों में इंद्रियाणाम तृप्तेः उपशांति, इंद्रियों की जो तृप्ति है उस तृप्ति के कारण होने वाली जो उपशांति है अर्थात इंद्रिय जो शांत हो जाती है तो वो जो है उसी को कहते हैं सुख। तत्सुखम, उसको सुख कहते हैं। और या लौल्याद अनुपशांति, लौल्याद अर्थात चांचल्यात, इंद्रियों की चंचलता के कारण विषय सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसके कारण इंद्रियां जो है व्याकुल है उन विषयों की प्राप्ति के लिए। इसीलिए इंद्रिय की जो चंचलता है वो अनुपशांति ही, वो बेचैनी इंद्रियों की, उसको कहते हैं दुखम। तत् दुखम, उसको दुख कहते हैं। इंद्रियाणाम च, और जो इंद्रिय है उनका वैतृष्ण्यम, भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यम कर्तुम न शक्यम। इंद्रियाणाम च वैतृष्ण्यम, इंद्रिय को तृष्णा रहित करना भोगाभ्यासेन न शक्यम। भोग के अभ्यास से बार बार इंद्रियों को हम भोग प्रदान करते जाएं, बार बार
इंद्रियों को हम भोग प्रदान करें, उससे, उसके अभ्यास से, बार बार उसको करने से इंद्रियों की जो उपशांति है, इंद्रियों का जो तृष्णा राहित्य है, वो करना असंभव है, न शक्यम, वो संभव नहीं है। क्यों? कस्मात, तो कहते यतो भोगाभ्यासम अनुविवर्धन्ते रागा। भोगाभ्यासम अनु, जितना ही हम भोग प्रदान करते जाएंगे उसके पश्चात रागा विवर्धन्ते, जो राग है उसके प्रति, जो भोग के प्रति, सुख के प्रति जो राग है, जो सुख के साधन जो हमारे भोग है उनके प्रति जो राग है, आसक्ति है, वो विवर्धन्ते, बढ़ती ही जाती है वो आसक्ति। और इंद्रियाणाम कौशलानि च, और इंद्रियों की कुशलता, बार बार इंद्रिय जो है उन विषयों को प्राप्त करने के लिए वो लालायित होने लगती है। तो ये जो उनकी इंद्रियों की जो कुशलता है, निपुणता है, वो भी बढ़ती जाती है। तो ये भोगाभ्यास का तो ये फल है। तस्माद अनुपाय सुखस्य भोगाभ्यास है। इसीलिए वास्तव में क्या है, जो भोगाभ्यास है, भोग का जो अभ्यास है, बार बार इंद्रियों को भोग प्रदान करना, ये जो है सुखस्य माने सुख की जो सुख प्राप्ति का अनभ्युपाय, सुख प्राप्त करने का वस्तुतः ये उपाय, अनुपाय, ये उपाय नहीं है अपितु अनुपाय है यह। क्योंकि सकलु अयम वृश्चिक विषभीतः इव आशी विषेण दष्टो यह सुखार्थी विषयानुवासितो महति दुख पंके निमग्नः। एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पर ये स्पष्ट करते हैं, क्या कहते हैं कि यह सुखार्थी विषयानुवासितः, जो सुख को चाहने वाला, जो सुख को चाहने वाला विषय वासनानुवासितः, विषयों की जो वासना है, विषयों से प्राप्त होने वाले जो वासना है, उन वासनाओं से युक्त होकर के, वासनाओं से वासित होकर, वासनाओं से युक्त होकर के जो क्या कहते हैं, महती दुख पंके निमग्नः, महान जो दुख पंक है, दलदल है, उस दलदल में वो निमग्न हो गया है, वो डूब गया है बिल्कुल। ऐसा जो सुखार्थी, सुख को चाहने वाला जो व्यक्ति है, उसकी स्थिति वैसी होती है। सकलु अयम वृश्चिक विषभीतः, बिच्छू के भय से जो क्या करते, बिच्छू दंश लेगा और उससे पीड़ा होगी, इस भय से वृश्चिक विषभीतः, बिच्छू के जो विष है उस विष से भयभीत होकर के, डर करके, आशी विषेन, आशी विष कहते हैं सर्प को, आशी विषेन दस्तः, सांप ने डस लिया है। इधर बिच्छू के भय से जो है वो सांप से स्वयं को डसवा लिया है, ये स्थिति हो गई। तो ये उसकी स्थिति होती है। इसीलिए जो विषय वासना से युक्त होकर के जो महान दलदल में जो फंसा हुआ जो विषयी है, उसकी स्थिति ऐसी ही होती है, मानो बिच्छू के भय से चला और सर्प से ग्रस्त हो गया, सांप ने डस लिया, ऐसी ही स्थिति उसकी होती है। इसीलिए ऐसा परिणाम दुखता नाम प्रतिकूला, ये परिणाम दुखता है, ये जो है ये परिणाम दुखता है, अर्थात जिस परिणामतः जो दुख रूप है उसको कहेंगे परिणाम दुखता। सुख का जहां परिणाम दुख में हो, दुख के रूप में हो, उसको कहेंगे परिणाम दुखता। ऐसा परिणाम दुखता सुखावस्थायाम अपि, जो सुख की अवस्था है उस अवस्था में भी योगिनम, जो योगी है उसको क्या करते हैं, तृष्णाति, ये प्रतिकूल है, ये परिणाम दुखता, क्योंकि दुख मात्र प्रतिकूल वेदनीय है। तो ये जो परिणाम दुखता है वो भी योगी के लिए वो प्रतिकूल है। इसीलिए सुखावस्थायाम अपि, सुख की अवस्था में भी योगिनम एव क्लिश्नाति, योगी को ही ये क्लेश पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। कौन? ये परिणाम दुखता। अथ का ताप दुखता। अब इसके बाद बता रहे हैं कि ताप दुखता क्या है। परिणाम दुखता तो बता दी, अब ताप दुखता क्या है उसको बतलाते हुए यहाँ पर कहते हैं, सर्वस्य
द्वेषानुविद्धश्चेतना चेतन साधनाधीनस्तापानुभव इति तत्र अस्ति द्वेषजः कर्माशय। यहाँ पर उसको समझाते हुए कहते हैं सर्वस्य माने सभी प्राणियों का क्या है, जो सुख का अनुभव जिस समय करते हैं उस अवस्था में भी चेतना चेतन साधनाधीन, चेतन साधन जैसा कि हमने इसके पूर्व बताया पुत्र पुत्री आदि है, ये चेतन साधन है। और अचेतन साधन जो भोजन पान गृह आदि शय्या आसन आदि ये सभी जो है अचेतन साधन है, उनके अधीन उन साधनों से प्राप्त होने वाला जो तापानुभव, तापानुभव ताप अर्थात जो दुख है, उस दुख का जो अनुभव है वो द्वेषानुविद्ध, द्वेष से अनुबद्ध होता है। चेतना चेतन साधनाधीन तापानुभव द्वेषानुविद्ध, जो चेतन और अचेतन साधनों से प्राप्त होने वाला जो ताप का अनुभव, दुख का जो अनुभव है वो कैसा होता है, द्वेष से अनुबद्ध होता है उसके प्रति, क्योंकि जो दुख होता है उसके प्रति और दुख के साधन के प्रति जो जिघांसा, उसको मार डालने की जो इच्छा होती है उसी को द्वेष कहा गया है। हम लोगों ने तो उसमें द्वेष के संदर्भ में पढ़ते समय ये पढ़ा है। तो ऐसा द्वेष से, वो द्वेष रूप जो क्लेश है उस क्लेश से ये अनुविद्ध होता है, युक्त होता है। इति इसीलिए तत्र द्वेषजः कर्माशयोस्ति, उसमें द्वेषजः द्वेष से उत्पन्न होने वाला कर्माशय उसमें विद्यमान रहता है। और इसके बाद ये कहते हैं सुख साधनानि च प्रार्थयमानः कायेन वाचा मनसा च, सुख साधनानि च प्रार्थयमानः, सुख के जो साधन है उन साधनों को प्रार्थयमानः, सुख के साधनों को वो चाहते हुए, सुख के साधनों को, साधनों की कामना करते हुए, कायेन वाचा मनसा च, कायेन अर्थात शरीर से, वाचा अपनी वाणी से, और मनसा च और मन से क्या करने लगते हैं, परिस्पंदते माने चेष्टते, वो चेष्टा करने लगते हैं, वो कर्म करने लगता है। ततः और उसके फलस्वरूप क्या होता है, ततः माने उस चेष्टा के फलस्वरूप परम माने किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे प्राणी को अनुगृह्णाति, वो अनुग्रह करता है उस पर, उसको अनुग्रहित करता है अर्थात उसका उपकार करता है। और उपहंति च, और दूसरे प्राणी को पीड़ित भी करता है, पीड़ा भी पहुंचाता है। एक और वह उन चेष्टाओं के द्वारा क्या करता है, दूसरे प्राणी पर अनुग्रह करता है, दूसरे प्राणी का उपकार भी करता है, और वो दूसरे प्राणी को पीड़ित भी करता है, अपकार भी करता है। इस प्रकार से इति धर्माधर्मो, इस कारण से धर्म और अधर्म इन दोनों को परानुग्रह पीड़ाभ्याम उपचिनोति, दूसरे के प्रति जो अनुग्रह है उस अनुग्रह के कारण तो उनके दूसरे के प्रति जो उपकार है वो गोस्वामी जी ने कहा है ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित साधन करना, दूसरे का उपकार करना जो है उससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं। तो इसीलिए दूसरे पर जो अनुग्रह, दूसरे का जो उपकार किया जाता है उसके कारण धर्मम उपचिनोति, वो धर्म को प्राप्त करता है, धर्म को इकट्ठा करता है, धर्म का संग्रह करता है। और जो पीड़ा पहुंचाता है उस पीड़ा के कारण परानुग्रह पीड़ाभ्याम, अनुग्रह के कारण तो धर्म का उपचयन संग्रह करता है, और पीड़ा पहुंचाने के कारण, अपकार करने के कारण अधर्म, जो अधर्म है उसको, उसका संचयन करता है, उसको संग्रहित करता है। सकर्माशयो लोभान मोहाच्च भवति इत्येषा ताप दुःखता इति उच्यते। यह जो कर्माशय है वो कर्माशय अर्थात पुण्य पुण्य रूप जो ये कर्माशय है वो कर्माशय लोभात मोहाच्च भवति, लोभ के कारण और मोह के कारण ये कर्माशय बनता है। इति ऐसा ताप दुःखता, ये कैसी दुःखता है तो कहते ये ताप दुःखता, ये ताप दुःखता है। और अब बताते हैं ताप दुःखता को बताने के बाद का पुनः संस्कार दुःखता। अब प्रश्न पूछते हैं कि संस्कार दुःखता क्या है।
उस संस्कार दुखता का निरूपण करते हुए कह रहे हैं, सुखानुभवात् सुख संस्काराशयो दुखानुभवादपि दुख संस्काराशय इति। जैसे हम सुख का अनुभव करते हैं, इस सुख की अनुभूति से भी संस्कार बनते हैं। वो संस्कार कैसा होगा? सुख संस्कार आशय, सुखमय संस्कार उत्पन्न होते हैं। तो सुखानुभवात् सुख संस्कार आशय, सुख के अनुभव से सुख रूपी जो संस्कार है, सुखमय जो संस्कार है, जो वासना है, वो उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार से दुखानुभवादपि, जो दुख का अनुभव हम करते हैं, दुख की जो अनुभूति हमको होती है, उससे दुख संस्काराशय, दुखमय जो वासनाएं हैं, जो संस्कार है, वे उत्पन्न होते हैं। इति एवं कर्मभ्यो विपाके अनुभूयमाने, इस प्रकार से जो कर्मभ्य अर्थात कर्मों के फलस्वरूप जो विपाक अर्थात जो फल, जन्म आयु और भव, कर्मभ्यो विपाके अनुभूयमाने, कर्मों से, उन कर्मों से होने वाले जो विपाक अर्थात जन्म आयु और भोग रूप जो फल है, उनके अनुभूयमाने, उनके अनुभव किए जाने पर क्या होता है? या तो सुख का अनुभव करेंगे या तो दुख का अनुभव करेंगे। सुखे दुखे बा पुनः कर्माशय प्रचय, सुखमय या दुखमय रूप में जिसका हम भोग करते हैं, उससे भी फिर क्या होगा? उससे भी पुनः कर्माशय प्रचय, उससे भी तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये कहते एवं, इस प्रकार से एवं इदम, एवं इदम अनादि दुख स्रोत विप्रसृतम, इदम ये जो अनादि काल से, अर्थात जिसका कोई आरंभ कब हुआ ये नहीं कहा जा सकता, ऐसे अनादि काल से ये जो दुख है, दुख का जो स्रोत है, दुख का जो प्रवाह है, वो कैसा है? विप्रसृतम, स्रोतः चूंकि नपुंसकलिंग है इसलिए विप्रसृतम, सर्वथा प्रसारित हो करके, फैल करके ये दुख का प्रवाह जो है ये आ रहा है। और प्रतिकूलात्मकत्वात् योगिनम एव उद्वेजयति, ये प्रतिकूलात्मक होने के कारण योगी के लिए ये जो है क्या है? ये जो दुख है, ये प्रतिकूलात्मक होने के कारण जो योगी है, उस योगी को ही, अर्थात विवेकी है, जो ज्ञानी है, ऐसे लोगों को ही उद्वेजयति अर्थात उद्विग्न कर देते हैं, उनको बिल्कुल पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं। क्या कारण है उसको आगे बताते हैं, कस्मात, क्या कारण है कि योगी को ही वो कष्ट पहुंचाते हैं। तो कहते हैं अक्षिपात्र कल्पो ही विद्वान, जो विद्वान है, जो योगी है, वो कैसे होते हैं? वो अक्षिपात्र कल्प है। अक्षिपात्र कल्प का चक्षुर गोलक जो होता है, देखिए चक्षु के ऊपर जो चमड़ी है, उस पर अगर कोई धागा पड़े, कोई चीज गिर जाए, तो उसमें कष्ट उतना नहीं होता है। लेकिन जो चक्षुर गोलक पूर्णा का तंतु अगर उसमें कदाचित गिर जाए, जिसका कोई वजन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसके गिरने मात्र से जो है कष्ट का अनुभव होने लगता है। तो योगी उस अक्षिपात्र के सदृश है, उस चक्षुर गोलक के समान योगी होता है। विद्वान, विद्वान का तात्पर्य वही विवेकी पुरुष, जो योगी, वो अक्षिपात्र कल्प अर्थात चक्षुर गोलक के समान, वो अत्यंत कोमल वो होता है। उसमें कहते यथा पूर्णा तंतु अक्षिपात्रे न्यस्ता, पूर्णा का एक तंतु अर्थात ऊन का एक धागा जो अत्यंत पतला सा है, छोटा सा है, वह अक्षिपात्रे न्यस्ता अगर
उस चक्षुर गोलक में अगर कदाचित गिर जाए, पड़ जाए, है, तो फिर क्या होता है, स्पर्शेन, उसका जो स्पर्श है उस स्पर्श से दुःखयति, उस व्यक्ति को जो है दुखी करते हैं। वो एक छोटा सा जो धागा है वो भी अगर आंख में गिर जाए तो वो पीड़ा पहुंचाता है। तो नान्येषु गात्रावयवेषु, अगर वही धागा, वही उड़ना तंतु अगर शरीर के अन्य अवयवों में, अन्येषु गात्रावयवेषु न, शरीर के अन्य अवयवों में अगर वो धागा अगर पड़े और गिरे तो उससे दुख नहीं पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार से एवं एतानि दुखानि, ठीक उसी प्रकार से ये जो दुख है, ये दुख अक्षिपात्र कल्पम योगिनम एव कृष्णन्ति, अक्षिपात्र के समान अर्थात चक्षुर गोलक के समान जो कर्म कोमल है, इस प्रकार के जो योगी है उन योगियों को भी कृष्णन्ति दुख पहुंचाते हैं, क्लेश पहुंचाते हैं। न इतरम प्रतिपत्तारम, इतरम प्रतिपत्तारम न, अन्य जो अनुभविता है, अनुभव करने वाले हैं, उनको वो दुख नहीं पहुंचाते हैं। हाँ, तो उनको दुख नहीं पहुंचाता है तो क्या करते हैं, उसके लिए वो कहते हैं कि जो इतर जो प्रतिपत्ता है वो इतर प्रतिपत्ताओं के लिए कहते हैं। इतरम तो स्वकर्मोपहृतम दुखम उपात्तम उपात्तम त्यजंतम त्यक्तम त्यक्तम उपाददानम अनादि वासना विचित्रया चित्तवृत्त्या समन्ततः अनुविद्धम इव अविद्यया आतव्यः एवं अहंकार ममकारानुपातिनं जातम जातम बाह्याध्यात्मिको भय निमित्ता त्रिपर्वाणस्तापा अनुप्लवन्ते। यहाँ पर कहते इतरम तो स्वकर्मोपहृतम दुखम उपात्तम उपात्तम। इतर माने योगी से इतर, जो ज्ञानी विवेकी जो विद्वान है उनसे जो इतर है, जो दूसरे हैं, उनके लिए ये कहते हैं कि उपात्तम उपात्तम स्वकर्मोपहितम उपात्तम उपात्तम दुखम, अपने कर्म से जिसको अर्जित किया है, अपने कर्म से जिसको अर्जित किया है उसको उपात्तम उपात्तम, अपने कर्म से, उपहृत का तात्पर्य है अपने कर्म से जिस दुख को, कर्म संस्कार को उत्पन्न किया है उसको त्यजंतम, त्यजंतम माने त्याग करते हुए, त्यजंतम त्यजंतम, त्यक्तम उसको त्याग करते हुए, त्यजंतम माने उसको झेल करके, उसको त्याग करते हुए, उस दुख को झेला और झेल करके उसका त्याग किया। और त्यक्तम त्यक्तम उपाददानम, और एक बार जिसको त्याग किया उसको पुनः जो है उसको प्राप्त किया। उपाददानम माने प्राप्त करते हुए, त्याग किया, लेकिन त्याग किए गए जो दुख है उन दुखों को फिर वो इतर प्राणी पुनः जो है उन दुखों को प्राप्त करते हैं। अपने कर्म से ही अर्जित, अपने कर्म से ही, कर्म संस्कारों के ही फल स्वरूप प्राप्त जो दुख है उस दुख को, क्योंकि दुख से जब उद्वेजित होता है तब उसको त्याग करना चाहता है, उसको त्यागता है, लेकिन वो त्यक्त जो दुख है उस दुख को पुनः जो है वो ग्रहण करता है, पुनः वह प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से त्यक्तम त्यक्तम उपाददानम अनादि वासना विचित्रया चित्तवृत्त्या, अनादि वासनाओं से, अनादि काल से संचित जो वासना संस्कार है उन संस्कारों से उनका जो चित्त वृत्ति है, चित्त की जो वृत्तियां हैं उन संस्कारों से विचित्र है। ऐसे जो चित्त वृत्ति है समन्ततः अनुविद्धम इव अविद्यया, चारों ओर से समन्ततः, चारों ओर से अविद्यया अनुविद्धम इव, जो अविद्या है उस अविद्या के द्वारा मानो वो अनुविद्ध है, विंधे हुए हैं, उससे युक्त है, अविद्या से गुम्फित है। इस प्रकार हातव्या, हातव्या माने जो त्यक्तव्य है, तो ऐसे एव अहंकार ममकारानुपातिनम जातम जातम, अहंकार और ममकार माने मैं और मेरे, इस प्रकार का जो अहंकार और ममकार है उसको जातम जातम माने बार बार जन्म लेते हुए, ये अहंकार और ममकार के कारण, ये जो
अहम भावना है और साथ ही साथ ये ममत्व की जो भावना है, इनके कारण बाकी जो लोग हैं वो जातम जातम माने बार बार जन्म लेकर के जातम जातम बाह्याध्यात्मिको भय निमित्ता त्रिपर्वाणा स्थापः, बाह्य और आध्यात्मिक इस प्रकार के दो प्रकार के दुखों का विभाजन किया गया है, बाह्य दुख और आध्यात्मिक दुख, आंतर दुख। इन दोनों प्रकार के निमित्त माने जो कारण है उनसे होने वाले त्रिपर्वाणा तापा, जिसके तीन पर्व है, तीन भाग है, ऐसे जो ताप है, जो दुख है, आप सभी लोग जानते हैं आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, तीन प्रकार के जो ताप है उन तापों को अनुप्लवंते अर्थात व्याप्त करते हैं, उनको प्राप्त करते हैं। तदेवं अनादिना दुख स्रोतसा व्यूह्यमानम आत्मानं भूतग्रामं च दृष्ट्वा, इसीलिए इस प्रकार के अनादि जो दुख स्रोत है, दुख का जो प्रवाह है, उससे व्यूह्यमानम माने ये घिरा हुआ, उस प्रकार के दुख प्रवाह से चारों ओर से जो घिरा हुआ आत्मानम माने स्वयं को, और भूतग्रामम च जो प्राणी समुदाय है, उस प्राणी समुदाय को दृष्टवा देख करके जो योगी होते हैं वो क्या है, योगी सर्व दुख क्षय कारणम सम्यक दर्शनम शरणम प्रपद्यते, समस्त दुखों के क्षय का जो कारण है, समस्त दुखों को दूर करने का जो उपाय है वो क्या है, सम्यक दर्शनम अर्थात जो विवेक ख्याति है, उस विवेक ख्याति के शरणम, उसके शरण में, उसके आश्रय में पहुंचते हैं, प्रपद्यते इति। अब इस प्रकार इसको बतलाने के पश्चात गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः, इस अंश को बतलाते हैं, गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। गुणवृत्ति विरोधात् का तात्पर्य क्या है? जैसा कि मैंने ये कहा था कि इसके दो पाठ वो है, एक गुणवृत्ति विरोधाच्च है, माने गुण जो सत्वादि जो गुण है, सत्व रजस तमस है, ये तीन जो गुण है, उनके जो वृत्तियां हैं, उनका जो स्वभाव है, उनका अगर हम गुणवृत्तीय विरोधात लें, अविरोधात लें, अविरोध का तात्पर्य वही होगा कि परस्पर मिलकर के उनकी प्रवृत्ति होती है, विरुद्ध होते हुए भी परस्पर मिलकर के अविरुद्ध रूप से उनकी प्रवृत्ति होती है, कार्य करने में प्रवृत्ति मिलकर के प्रवृत्ति होती है, तो इसी को हम कहेंगे गुणवृत्तीय विरोधात, अथवा वृत्ति विरोधाच, उसकी व्याख्या यहाँ पर इस रूप में की जाती है कि प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूपा बुद्धि गुणाः परस्परानुग्रह तंत्री भूत्वा शांतम घोरम मूढ़म वा प्रत्ययम त्रिगुणमेव आरभन्ते। तो ये जो है ये क्या है, ये कह रहे हैं ये प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति। प्रख्या है सत्वगुण का गुण और प्रवृत्ति जो है रजोगुण का है और स्थिति जो है ये तमोगुण का स्वरूप है, तो इसीलिए कहा प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूपा बुद्धि गुणा। बुद्धि के जो ये गुण है ये परस्परानुग्रह तंत्री भूत्वा, एक दूसरे के परस्पर सहायक होकर के अनुग्रह तंत्री भूत्वा, अनुग्रह तंत्र माने अनुग्रह, एक दूसरे का अनुग्रह प्राप्त करते हुए, एक दूसरे का सहाय प्राप्त करते हुए, सहायक होकर के क्या करते हैं, शांतम घोरम मूढ़म वा प्रत्ययम, शांतम प्रत्ययम माने सुखमयम प्रत्ययम, और घोरम माने दुखमयम प्रत्ययम, मूढ़म माने वही मोहमयम प्रत्ययम। तो सुखमय, दुखमय और मोहात्मक जो प्रत्यय है, प्रत्यय अर्थात जो ज्ञान है, वो कैसा ज्ञान, वो त्रिगुणम एवं, जो कि त्रिगुणात्मक है, उसी को आरंभ करते हैं, उसी को उत्पन्न करते हैं। क्योंकि ये सभी गुण जो है परस्पर अन्योन्याश्रय वृत्ति है, इसीलिए एक दूसरे का आश्रय करके सुखमय, दुखमय एवं मोहात्मक जो ज्ञान है उसको ये उत्पन्न करते हैं, इसको बताया। और आगे कहते हैं कि चलम च गुणवृत्तम इति क्षिप्र परिणामी चित्तमुक्तम, चित्तम क्षिप्र परिणामी उक्तम, चित्त को जो है अत्यंत शीघ्रता के साथ परिणमनशील बताया गया है। चित्त प्रतिक्षण जो है परिणमनशील होता है, प्रतिक्षण चित्त में परिणाम होता है। आप हम अनुभव करते हैं, एक समय में एक वस्तु का वह अगर आकार लेता है, दूसरे ही क्षण में
वह फिर दूसरे वस्तु का आकार लेने लगता है, फिर तीसरे क्षण में तीसरे वस्तु का आकार लेने लगता है। इस कारण से चित्त को कहा गया है कि क्षिप्र परिणामी, बहुत जल्दी शीघ्रता के साथ वो परिणत होने वाला चित्त होता है। क्यों? क्योंकि चलम च गुणवृत्तम, जो गुण का जो वृत्त है, गुणस्य वृत्तम माने गुण का जो कार्य है वो कैसा है? गुण का कार्य चलम माने चंचल है, अस्थिर है। इसीलिए कहा चलम च गुणवृत्तमिति चित्तम क्षिप्र परिणामी उक्तम। रूपातिशया वृत्त्यतिशयाश्च परस्परेण विरुद्ध। रूपातिशया का तात्पर्य क्या है? रूपातिशया का तात्पर्य से बुद्धि के जो है 8 रूप बतलाए गए हैं। धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्य, अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य, ये 8 रूप जो है, ये 8 रूप ये बुद्धि के रूप है। उनका जो उत्कर्ष या आधिक्य है उसको कहते हैं रूपातिशय, उसको रूपातिशय कहते हैं। और वृत्त्यतिशय क्या है? वृत्त्यतिशय गुणों की वृत्ति है, शांतत्व, मूढ़त्व, घोरत्व और मूढ़त्व। सत्वगुण का जो है शांतत्व है, रजोगुण का घोरत्व है, तमोगुण का मूढ़त्व है। इस प्रकार जो शांत घोर मूढ़ जो वृत्तियां हैं, ये वृत्त्यतिशय है। इनका उत्कर्ष होना, इनका आधिक्य होना, उसी को कहते हैं वृत्त्यतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते, एक दूसरे के विरोधी है। धर्म का अधर्म विरोधी है, ज्ञान का अज्ञान जो है विरोधी है, वैराग्य का अवैराग्य विरोधी है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य विरोधी है। इस प्रकार से रूपातिशय में भी परस्पर विरोध दिखाई पड़ता है। और शांतत्व का घोरत्व जो है विरोधी, घोरत्व का शांतत्व विरोधी है। इसी प्रकार मूढ़त्व विरोधी है। इस प्रकार परस्पर जो है एक दूसरे के विरुद्ध स्वभाव वाले होते हैं। ये भिन्न भिन्न धर्म वाले ये होते हैं। इसीलिए कहा कि ये जो है परस्परेण विरुध्यन्ते। और सामान्यानि, तो जो सामान्य है माने बुद्धि के जो सामान्य बुद्धि वृत्ति के जो सामान्य अवस्थाएं हैं वे कैसी है? अतिशय सह, जो उत्कृष्ट जिसकी अवस्था आधिक्य न हो उनके साथ है क्या है? प्रवर्तन्ते माने वो सामान्य जो बुद्धि के धर्म है, बुद्धि की अवस्था है, वो सामान्य रूप से उसके साथ साथ चलते रहते हैं। ये इसमें प्रवर्तन्ते बताया गया। और एवं एव गुणाः इतरेतराश्रयेण उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्ययाः सर्वे सर्वरूपाः भवन्ति इति। इस प्रकार से एते गुणाः, ये जो गुण है वो कैसे है? इतरेतराश्रयेण, एक दूसरे का आश्रय करते हुए। ये सत्व रजस और तमस, ये तीनों गुण इतरेतराश्रयेण, एक दूसरे का आश्रयन करते। सत्वगुण रजोगुण का, रजोगुण सत्वगुण का, सत्वगुण तमोगुण का, तमोगुण सत्वगुण का, इस प्रकार से एक दूसरे का आश्रयन करते हुए ये क्या है? उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्ययाः। उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्यय माने सुख दुख और मोह को उपार्जित करते हुए, उसको प्राप्त करते हुए, सुख दुख मोह प्रत्ययाः सर्वे सर्वरूपाः भवन्ति इति। सर्वे माने सभी, इस सभी जो संसार की चीजें जो त्रिगुणात्मक है वे सर्वरूपाः माने सर्वरूप का तात्पर्य है सुख दुख मोहात्मकाः। ये सुखात्मक भी होते हैं, दुखात्मक भी होते हैं और मोहात्मक भी होते हैं। अब यहाँ पर एक सर्वे सर्वरूपाः भवन्ति, ये जो कहा, इसके बाद तुरंत ये प्रश्न उठता है कि अगर सभी एक जैसे रूप वाले हैं, सर्वे सर्वात्मकाः सर्वरूपाः, सभी अगर सुख दुख मोहात्मक है, तो हम किसी को सुखात्मक कहते हैं, किसी को दुखात्मक कहते हैं, किसी को मोहात्मक कहते हैं। इस प्रकार का जो व्यवहार हम करते हैं वो व्यवहार फिर कैसे करते हैं? ये कैसे संभव होता है? उसका उत्तर देते हुए कहते हैं भाष्यकार, गुण प्रधान भाव कृतस्तु येषां विशेषः इति। हम अगर किसी को सुखात्मक कहते हैं, इसका तात्पर्य है सुख प्रधान वह है। उसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसमें दुख और मोह नहीं है, ये अर्थ नहीं है। उसमें सुख गुण प्रधान भाव है, अर्थात सुख उसमें प्रधान है, दुख
और मोह जो है उसमें अप्रधान रूप से है। इसी प्रकार किसी को अगर दुखात्मक हम कहते हैं, उसका तात्पर्य है दुख उसमें प्रधान है, लेकिन उसमें सुख और मोह जो है गौण रूप से विद्यमान है, उसमें गुण प्रधान भाव है। इसी प्रकार किसी को अगर मोहात्मक कहते हैं, उसमें भी सुख और दुख दोनों विद्यमान रहते हैं। तो इस प्रकार गुण प्रधान भाव के कारण प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, प्रधानता के आधार पर सारा व्यवहार चलता है। इसीलिए एक कक्षा में अगर अधिक संख्यक विद्यार्थी अगर अच्छे हो तो हम कहते हैं इस कक्षा के विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं, और उसमें अगर अधिक संख्यक विद्यार्थी अगर उसमें औद्धत्य प्रकट करने वाले हों, उद्दंड हो, हम कह देते हैं उनमें दो चार बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कह देते हैं कि उद्दंड है। तो ये व्यवहार जो होता है कि प्रधानता के आधार पर होता है। इसीलिए गुण प्रधान भाव के कारण सुखात्मक, दुखात्मक एवं मोहात्मक है, इस प्रकार का व्यवहार हम ये करते हैं। आगे कहते हैं दुखम एवं सर्वम विवेकिनः, तस्मात् इन्हीं सब बातों को देखते हुए जो विवेकी होते हैं, अर्थात जो योगी है, ज्ञानी है, उनके लिए दुखम एवं सर्वम, उनके लिए सब कुछ दुख ही दुख है, ये है होता है। तदस्य महतो दुख समुदाय प्रभव बीजम अभिज्ञा, ये जो दुख समुदाय है, उस दुख समुदाय का प्रभव बीजम, उत्पन्न होने का जो स्थान है, कारण है, वो कौन है? अविद्या है। तस्यास्य सम्यक दर्शनम अभाव हेतु, ये उसका जो अभाव, अविद्या के अभाव का जो कारण है वो कौन है? सम्यक दर्शन है, अर्थात विवेक ख्याति है। यथा चिकित्सा शास्त्रम चतुर्व्यूहम, चिकित्सा शास्त्र को चतुर्व्यूह कहा गया है, माने 4 भाग वाले चिकित्सा शास्त्र को कहा गया। वो 4 भाग क्या क्या है? रोग, रोग हेतु, आरोग्यम, भैषज्यमिति। किसी को रोग होता है तो रोग एक भाग हुआ। दूसरा, रोग का कोई, जब रोग है तो रोग का कोई ना कोई कारण है, तो रोग का जो हेतु है वो दूसरा भाग हुआ। तीसरा क्या है? उस रोग की निवृत्ति, आरोग्य, रोग से रहित होना, ये जो है तीसरा प्रकार हुआ। और चौथा क्या है? वैषज्य, माने वही औषध है। इस प्रकार से 4 जैसे उसके चिकित्सा शास्त्र के व्यूह हुए। एवं इदमपि शास्त्रम, इदमपि माने इदमपि योग शास्त्रम चतुर्व्यूहम, ये जो योग शास्त्र है वो भी चतुर्व्यूह है। क्या क्या है? तब यथा संसार, संसार है, जब संसार है तो संसार का कोई हेतु है, संसार हेतु। फिर इस संसार से जो निवृत्ति है, मोक्ष, वो मोक्ष है, और जब मोक्ष है तो मोक्ष का कोई उपाय है, तो मोक्षोपाय हेतु। इस प्रकार से संसार, संसार हेतु, मोक्ष और मोक्षोपाय। तत्र दुख बहुल संसारो हेयः, जिसमें दुख की बहुलता है, दुखी दुख अधिक है, ऐसा जो संसार है वो हेय कोटि में आता है। और प्रधान पुरुषयो संयोगो हेय हेतु, हेय का हेतु कौन है? प्रधान अर्थात जो प्रकृति है, और पुरुष अर्थात जो आत्मा है, उन दोनों का जो संयोग है वही हेय का कारण है, अर्थात उस दुख का, दुख बहुल संसार का वो कारण है। और संयोग से आत्यंतिकी निवृत्तिर्हानम, ये प्रधान और पुरुष, प्रकृति और पुरुष के जो संयोग है उसकी आत्यंतिकी निवृत्ति, हमेशा हमेशा के लिए उसकी जो निवृत्ति है, उसी को हान अर्थात मोक्ष कहा गया है। और उस हान का, मोक्ष का उपाय क्या है? हानोपाय सम्यक दर्शनम, हान का जो उपाय है वो सम्यक दर्शन अर्थात विवेक ख्याति है। इस प्रकार से ये बताया गया है हानोपानम। हाँ, तत्र हातुः स्वरूपम उपादेयम वा हेयम वा न भवितुम अर्हति, जो हान करने वाला अर्थात जो पुरुष है उसका जो स्वरूप है वो न उपादेय हो सकता है, न हेय हो सकता है। तत्र हातुः स्वरूपम उपादेयम वा हेयम वा न भवितुम अर्हति, जो हाता है अर्थात हान करने वाला, अर्थात जो वो आत्मा है, उसका जो स्वरूप है न उपादेय होता है, न हेय होता है, न उपादेय हो सकता है, न हेय हो सकता है। क्योंकि अगर उसका हान हम मानेंगे, उसका त्याग अगर हम मानेंगे, ऐसी स्थिति में क्या होगा? तस्य उच्छेदवादक प्रसंग, उस हाता का, आत्म तत्व का उच्छेद फिर होने लगेगा। और उपादाने च, अगर हम उसका उपादान करने लगेंगे, ग्रहण करने लगेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या है? इसके
पूर्व वह नहीं था, इसीलिए उसका कोई ना कोई हेतु हुए, ये प्रसंग आने लगेगा। इसीलिए ना उसको हेय कह सकते हैं, ना उपादेय कह सकते हैं। इसीलिए हाने तस्य उच्छेदवाद प्रसंग और उपादाने हेतुवाद, अर्थात वो कृतक होने लगेगा, वह अनित्य होने लगेगा वह आत्म तत्व। इसलिए उभय प्रत्याख्याने से शाश्वतवाद, जब उसका हान और उपादान दोनों का जब हम प्रत्याख्यान कर देते हैं, दोनों को उसमें जब स्वीकार नहीं करते उस हाता में, तो वो शाश्वतवाद माने नित्यत्ववाद उसमें आता है। यही है इत्येतत् सम्यक दर्शनम, यही सम्यक ज्ञान है, यही विवेक ख्याति है। इसके संदर्भ में पुनः हम लोग परसों चर्चा करेंगे। धन्यवाद जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी की कोई जिज्ञासा है?